सुखदेव बन के आए थे, आप सब कथा जानते हैं, पर आपने कथा पहले यही सुनी है, आज ये कथा ना सुनाऊं तो पाप लगता है कथा सुनाने का। कथा को बदल नहीं सकते, कथा का मरहम बदल लो, खुशबू बदल लो। क्यों? कल अदरक वाला था दूध, आज केसर वाला है दूध। कल शहद वाला था दूध, आज बिना शुगर का है दूध। दूध तो रहेगा, उसमें क्या डालना डालना है, क्या काम करना है, बस वो बदलेगा। दूध तो रहेगा, कथा तो रहेगी। और नित्यम कृतम भागवतम श्रुति, और भागवत कथा को तो नित्य श्रवण करते रहो। नित्य वही वही कथा, रिपीट रिपीट, निमित्त नित्य चाहिए, तो हमारे प्राणों को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे नित्य नित्य हम क्या करते हैं, रोज वही तो भोजन खाते हैं। कल खाया तो वही आज खा रहे हैं, आज खाया जो कल खाएंगे वही भोजन है। उसी से जीवन टिका हुआ है, उसी से शरीर टिका हुआ है, उसी से स्वास्थ्य टिका हुआ है। ऐसे ही मन का, बुद्धि का, आत्मा का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए चाहे रोज वही कथा सुनाई जाए, उसी कथा को रोज सुनो, उसी को सुनो, उसी को सुनो, उसी को सुनो। अच्छा बोलो, सब्जियां तो बदल जाती हैं, तो क्या पानी बदलता है घर में रोज? कल तो पिया था पानी, आज क्यों पीना? अरे पानी वही है, पर रोज पीना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे अपन सूख के, सब सूख जाएंगे। तो ये गंगा जल, ये अमृत है ज्ञान गंगा भागवत की, ये कथा वही है, ये नहीं बदलेगी। इसे रोज पीना पड़ेगा, रोज रोज ग्रहण करना पड़ेगा। तमृतम भूयंत दर्शनम व्यापकम ब्रह्म सनातन द्रवते लोकस्य महामुः अन्या अन्यम विसंगते। हे मैत्री, आज भगवान शिव अनंत कथा का श्रवण कराने के लिए बैठे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुए व्यापा। राम राज्य, भगवान का राज्य, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की आज्ञा, ये केवल भला करती है, ये किसी का नुकसान नहीं करती। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के तापों को नष्ट करती है राम कथा, भागवत कथा। दैहिक बीमारी को हटाती है। अब ध्यान कर लेना महाराज, कितनी भी जटिल बीमारी अगर किसी को है, आदमी मरने के लिए घर भेज दिया डॉक्टरों ने, ये कह दिया है कि बस अब सेवा करो, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे आदमी को भी पंडाल में ला करके निरंतर कथा सुनाई जाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा, उसकी दवा लगने लग जाएगी, उसका सब नॉर्मल वे पे आ जाएगा, सारे डॉक्टर काम करने लग जाएंगे, सब दवाएं काम करने लग जाएंगी। ये कथा केवल कहानी नहीं है, परम औषधि है ये कथा जीवन की। दैहिक दैविक, दैविक विपत्ति, शरीर की विपत्ति, भौतिक विपत्ति, संसार के प्रलोभन की विपत्तियां, संकट, ये सब टलते हैं कथा से। कैसे टलते हैं? ये मेरे अनुभव बता रहा हूं अपने जीवन का। अयोध्या से राम कथा करके हम महाराष्ट्र के लिए जा रहे थे, गाड़ी नई खरीदी थी हमने, पजेरो गाड़ी। हाईवे पर जाकर के, इंदौर में जाकर के पलटा मार गई हाईवे पर गाड़ी। स्पीड में गाड़ी चल रही थी, ईंट पड़ी थी, ईंट के ऊपर पहिया चढ़ा, ईंट थोड़ी दिख रही है स्पीड में, इतने में ही बैलेंस बिगड़ा, गाड़ी दम पड़ दम पड़ कबड्डी हो गई महाराज। उल्टक पुलटक उल्टक पुलटक उल्टक पुलटक उल्टक पुलटक, 200 मीटर तक गाड़ी जो है पलटे मारती रही महाराज। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइवर सो रहा था और महेंद्र शर्मा भी बैठा था, उसमें सो रहा था महेंद्र भी। ये तो सो रहे थे गाड़ी में, मैं ड्राइविंग कर रहा था। और आप ये कल्पना कीजिए कि महाराज ये जगह भी नहीं और गाड़ी सीधी हो गई, इतने पलटे खाए गाड़ी ने महाराज। देखो महेंद्र तो यही मौजूद है, गवाह है। हमने वीडियो नहीं जाने दिए, कहीं वायरल नहीं होने दिया कुछ भी, गाड़ी का फोटो तक नहीं किसी को दिखाया। और मैं आपको कहता हूं गाड़ी का भी कुछ नहीं बिगड़ा, और जो सो रहे थे वो तो जगे ही नहीं महाराज। इतने पलटे खाने पर जगना तो चाहिए, कौनी तो फूटनी चाहिए, कहीं माथे में तो चोट लगनी चाहिए, एक आध गुब्बारा तो निकलना चाहिए था खोपड़ी पे। नो,
मैं गाड़ी से निकल के मैंने खिड़की खोल के इनको झलझना के उठाया, उठो, प्राण बचे लाखों पाए, लौट के बाबा घर को आए, उठो उठो। महेंद्र कहता गुरु जी आगो आगो आश्रम। मैंने कही आगो स्वर्ग। अब बोलो महाराज, कभी कभी क्या है ना, कथा में कभी कभी अपबीती कथा भी सुनानी पड़ती है, प्रमाण के लिए, विश्वास के लिए। अटल विश्वास है हमें तो ईश्वर का महाराज।